वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल खान। और आज जो है वो हम बहुत सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं बैठे हुए, तो ऑन एयर से पहले भी डिस्कशन चल रहा था और डिस्कशन कुछ गर्मा गर्मी की नौयत इख्तियार कर चुका था। बहरहाल जोक्स अपार्ट, कभी कभी हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी कर रहे होते हैं, हम सामने वाले दोस्त को देख रहे होते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होता है इन चीज़ों के ऊपर। तो अफशीन, कैसे होते हैं हमारे डिस्कशंस? बड़े सीरियस नौयत के होते हैं। आपने मेरा सिर्फ रिएक्शन नोट करने के लिए बस बहरहाल वो रिएक्शन भी नोट करना था और कुछ चीजें कहनी भी थी। और अफशीन, आज कुछ जरा आप अच्छी बात से स्टार्ट करती है हमेशा, तो आज की कोई अच्छी बात आपने सोची हुई है या आज वाकई भूल गई है सारी बातें? नहीं, वाकई आज मुझे इतनी अच्छी बात की वाइब्स नहीं आ रही, लेकिन खैर स्टार्ट करना चाहिए अच्छी बात से ही, और फिर इसी तरह अच्छा आगाज होता है तो आगे भी सब अच्छा ही होता है। कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो अल्लाह करे सबकी ज़िंदगी में सब खुशी खुशी आगे बढ़ें और हमेशा अच्छाई से आगाज़ करें और अच्छाई पर ही अंजाम हो। तो आज की अच्छी बात से बात करते हैं। ज़िंदगी हर लम्हा सिखाती है, बस सुनने वाला दिल और समझने वाली नज़र चाहिए। ज़िंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, कभी खुशी के ज़रिए, कभी गम और मुश्किल के ज़रिए। हर दिन हर वाक़े में कोई ना कोई सबक छुपा होता है। बस बात यह है कि हमें दिल से सुनना और गौर से देखना आना चाहिए। बहुत प्यारी बात माशाल्लाह से आपने की है। वो छोटी छोटी बातों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं जो हमारी ज़िंदगी में होती हैं, और ज़िंदगी गुजारने का हुनर भी इसी तरह से आ जाता है। वेल अफशीन, ये इतनी ज़बरदस्त सी बात है, इसको हम ज़रा सा एक्सप्लेन भी करेंगे लोगों को, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आज आपने बताई है कि ज़िंदगी का कुल है ना। कभी खुशी के जरिए हम कुछ सीखते हैं, कभी गम के जरिए कुछ सीखते हैं। हमेशा हम ये कहते हैं कि या तो हम जीत जाते हैं या फिर हम सीख जाते हैं, कभी भी हमारी हार नहीं होती है ना। पार्ट ऑफ लाइफ। बहरहाल ये अगर हम बात करें ना कि हम कहते हैं कि ज़िंदगी में हम फलां जगह होते, इस वक्त हमने वो ना किया होता, काश हम वहाँ पे निकलते। काश नहीं होता। आप ज़िंदगी में जिस मुकाम पर भी होते हैं ना, जहाँ पर भी होते हैं, वो आपकी राइट डेस्टिनेशन, आपकी डेस्टिनी के अंदर, आपकी तकदीर के अंदर लिखी हुई होती है ऑलरेडी, पहले ही से सब लिखा जा चुका है। और आप जो कर रहे हैं, जो इवन इरादा भी कर रहे हैं, वो भी पहले से लिखा गया है। अच्छा, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि भाई मैं अगर वो स्टेप फला साल में 2018 में 2019 में ले लेता तो आज मैं वहां बैठा होता। लेकिन मैं ये नहीं सोचता। फिर जब ठंडे दिमाग से हम सोचते हैं, आप लोग के लिए भी एक सीख है ना, कि जब मैं ये देखता हूँ कि आज मैं उधर नहीं बैठा, लेकिन यहाँ किसी भी स्टेप पर, किसी भी जगह पर अगर मैं हूँ, तो वो चीजें मैंने ग्रूम करना शुरू कर दी अपने इर्द गिर्द। अब मैं उस जगह पर जब जाके बैठूंगा तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मेरी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। कभी कभी हम कहते हैं कि भाई मैं आज मैनेजर नहीं बना, आज मैं जो है वो सिर्फ असिस्टेंट रह गया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। आप जब कहीं ना कहीं सप्रेस किए जाते हैं ना कहीं स्प्रिंग को जब दबाया जाता है ना, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। आपको जितना दबाया जाएगा, आपके अंदर उतनी पावर आएगी, आप उतनी तेजी से जो है ना वो ऊपर जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं कि कभी कभी खुशी के जरिए सीख लेते हैं, कभी कभी मुश्किल में जब आप आते हैं, तो मुश्किल में क्या होता है कि आपको इतना टफ माहौल मिलता है, इतना टफ माहौल होता है कि आपको जॉब भी करनी है, आपको फैमिली भी चलानी है, आपको बीमारियां भी देखनी है, आप मुश्किल में भी हो, आप इतने ज्यादा पक्के हो जाते हो, इतने ज्यादा टफ गाय बन जाते हो, वो आयरन मैन बन जाते हो कि आपको फिर दूसरों की परेशानी जब आप देखते हैं ना, रिलैक्स, मेरे पास इससे बड़ी परेशानी है। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, नहीं होता है? हाँ बिल्कुल, जिंदगी में कई दफा ऐसे मोड़ आए जिसके बाद मैंने अब सोचा, आई विश कि मैं वो डिसीजन ना लेती, आई विश कि वो मैं डिसीजन पहले से ले लेती, मुझे पहले से इस चीज़ का इदराक होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लगता है कि वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात कि अगर वही सब लिखा था और उसके बाद हो सकता है मैं अगर वो करती स्टेप तो उससे बुरा कुछ हो जाता। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसलिए फिर वही बात है कि वैसे आपको भी एक मशवरा है और हमारे व्यूअर्स को भी एक मशवरा है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, मेक अ लेमनेड एंड ड्रिंक इट। बिल्कुल, मुश्किल को भी आपने आसानी की तरह घोल के पी जाना है और बस हर वक्त जो तवक्कल है वो रखना है। तो आज हम टॉप स्टोरीज का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के, जिन्होंने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है और मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
बिल्कुल, वफाकी काबीना आइंदा माली साल के बजट पर भी गौर करेगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया है। मुआरका हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा, जबकि मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि अभी आपने देखा कि अभी जो रिसेंट एक धमाका हुआ है और इट्स अ रिएक्शन। हमने कहा था पहले कि ये जो रॉ फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस है, बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर बड़ी कड़ी नजर रखी हुई थी और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने डिप्रेशन को निकालना था रॉ ने। तो वही चीजें यहाँ पर हो रही है। तो मुल्क की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। खास तौर पे बलोचिस्तान इस वक्त बड़ा रेड जोन एरिया बना हुआ है, इस वक्त हाई अलर्ट है वो इलाका, क्योंकि वहां पर ज्यादातर BLA और TTP ऑपरेट करते नजर आते हैं। तो उनको भी जरा सा आज हो सकता है डिस्कस किया जाएगा। बहरहाल पाकिस्तानी सिफारती महाज पर जो पाकिस्तान है वो सरगर्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। इसहाक डार आज बीजिंग में चीनी हममंसब से मुलाकात भी करेंगे। हाँ, इट्स अ गुड थिंग कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं उनके तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा और बाहिमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में सह फरीक़ी मुलाकात भी करेंगे, तो अफगानिस्तान भी शामिल होगा इसमें। बिल्कुल। और चाइना की अगर बात की जाए तो चीन के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बिरादराना ताल्लुकात हैं। और इस रिसेंट जो वॉर हमारी थी इंडिया के साथ, उसमें भी चाइना ने बड़ा हमें सपोर्ट किया है। और न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि अगर टेक्निकल वेपन्स की बात भी की जाए तो वही वेपन्स थे जिसका दुनिया भर में आज चर्चा हो रहा है। JF-17 थंडर हो या J-10C हो या फिर जो उसका डिफेंस सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो है वो चाइना की तरफ से हमें दी गई थी जो हमने ख़रीदी, और उसी ने इस वक्त हमें जंग जीतने में भी मदद दी है बहुत ज़्यादा। अब इसहाक डार साहब मुलाकात तो करने जा रहे हैं वहाँ पर। इसहाक डार साहब, अच्छा दूसरी चीज़, बांग्लादेशी भी लोग वहाँ पर होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इसमें अफगानिस्तान के वज़रा होंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ये एक ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। लेट्स सी, क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का हम कहीं ना कहीं झुकाव भारत की तरफ देखते हैं। वो थोड़ा शेडी है इनका कैरेक्टर, और इनके जो वज़रा हैं, इनके जो लोग हैं, उनकी खामोशी भी एक बड़ा सवालिया निशान थी। और अब लेट्स सी कि पाकिस्तान है, चाइना है और अफगानिस्तान है, वहां पर क्या बातें होती हैं, किन चीजों पर बात होती है। मतलब बायलैटरल टर्म्स पे बात अगर की जाए तो वो भी देखना चाहिए, और ये भी कि जो हमारी सिक्योरिटी के हवाले से अगर इजलास होगा तो उसमें अफगानिस्तान क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का किरदार, अगर अफगानिस्तान का झुकाव भारत की तरफ है तो पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि उसको किस तरह से हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए जहां पर वो हमारे लिए आगे चल के कोई खतरे का बायस। अच्छा अफशीन, पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत जो है वो पाकिस्तानी कौम है और पाकिस्तानी जो हुकूमत है इस वक्त वो बड़े खूबसूरत लोग हैं। पता है क्यों? ये पहली दफ़ा है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इस वक्त बिल्कुल क्लियर है ना मौक़िफ़। इस वक्त हम किसी जो है ना वो किसी का शेल्टर में नहीं है। इस वक्त हम किसी ऐसी दो जो है वो कश्तियों में सवार नहीं है। इस वक्त हमें पता है कि हमारी जंग किससे है और हमें किसके साथ खड़ा होना है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और दूसरी प्यारी सी बात है, मेरी चाय आ गई है और जहाँ भारत की बात होती है तो वहाँ चाय का कप फौरन आ जाता है। टी वॉज फैंटास्टिक। हाँ बिल्कुल, और इसी टी से आगाज करना चाहिए हर सुबह का, और दुश्मन को भी पता होना चाहिए कि भाई हमारी टी फैंटास्टिक है। तो अगर वो आना चाह रहे हैं टी की बात करें और पाकिस्तान नेवी की बात ना करें। हाँ बिल्कुल, तो पाकिस्तान नेवी की बात अगर की जाए तो पाक बहरिया की तैयारी देकर दुश्मन की इस तरफ हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया है जो वो हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड के दौरे के दौरान खिताब किया और वज़ीर आज़म की पाकिस्तान नेवी के अफसरान और जवानों से मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म ने पेशावराना महारत, जंगी तैयारी और मादरे वतन के दिफा से वाबस्तगी को सराहा और ये भी कहा कि पाक बहरिया की तैयारी भी मिसाली थी। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। हमारी अफवाज की मुकम्मल तैयारी की वजह से दुश्मन हमारा बाल भी बागा नहीं कर सका है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। बिल्कुल, हमारी जितनी फोर्सेस हैं, चाहे बरी हो, बहरी हो, फिजाई हो या फिर साइबर वॉरियर्स हो, हमारे सब ने जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर जिस तरह से इस जंग में दुश्मन को शिकस्त दी है और नाको चने चब्बाए हैं, वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, सोशल स्टडीज में पढ़ा जाएगा। और दुश्मन को भी अब इदराक हो चुका है कि वो पाकिस्तान पर ना वो जिस तरह अटैक्स करता रहता है
वो अपने इस मिस एडवेंचर से बाज रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, लोग कह रहे थे कि भाई नवाज शरीफ साहब इस पूरे मामले में खामोश रहे, शहबाज शरीफ साहब इस पूरे मामले में खामोश रहे। ऐसी बात नहीं है। समटाइम्स आपको अपनी जो पॉलिटिकल जो विंग होता है तो उसको पीछे करना पड़ता है, जो आपका मिलिट्री विंग होता है वो आगे जाता है, फिर वो टेकअप करते हैं चीजों को। आपने देखा ना कौमी सलामती को भी वो जो है वो DGI को वो एक पोस्ट दी थी। तो ये चीजें होती हैं कि उस वक्त फिर वही फैसला करते हैं। फिर आपने देखा कि सुबह दोपहर शाम दवाई की तरह जो है वो घोल के पिलाया जा रहा था। ये जो आपके भारतीय जो इस वक्त प्रोपेगेंडा था उसको बिल्कुल सबोटाज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब जो हैं वो आ रहे थे बार बार इस स्क्रीन के ऊपर, और वही फ्रंट लाइन के ऊपर कौम को भी लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से अवेयर कर रहे थे और दुश्मन को भी साथ साथ बावर करवा रहे थे। तो जो हमारे सरहदों के मुहाफिज हैं वो इस वक्त उन्होंने पूरे तौर पर मुल्क का जो है ना वो निज़ाम अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, और वही बात ठीक थी क्योंकि उस वक्त वही फ्रंट लाइन पर थे, उन्होंने दुश्मन से मुकाबला करना था। तो अच्छा, जब वो खत्म हो गया ना, अब आप देखें शहबाज शरीफ साहब भी फ्रंट उन्होंने बिल्कुल फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया, मोराल हाई कर रहे हैं, बिल्कुल अब मोराल हाई कर रहे हैं। अब उनका किरदार शुरू होता है तो वो अब बात कर रहे हैं, तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं एक बात आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो एक शरपसंद टोला है ना, अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बैन किया है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तानी ही है लेकिन वो पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं देते ना। उन्होंने जंग के वक्त में सबूत दिया कि वो पाकिस्तानी ऐसे वक्त में भी वो कोई ना कोई शरंगेजी फैलाने की बात बहुत सारी जो है ना वो अजीबो गरीब बातें करें जिनका ना सर है ना पैर है। उसके अंदर एक बहुत बड़े सहाफी हैं, साबिक सहाफी, अब तो मैं उनको सहाफी नहीं मानता, अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर है बेसिकली। तो उनका भी यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है, और इनके लिए अब यही है कि अब वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो इस तरह जो है वो जंग जीता है, उसने जो है वो ये कर दिया, पॉलिटिकल पार्टीज ये हैं, मतलब अजीबो गरीब बातें। इनकी मिसाल ऐसी है, गौर से सुन लीजिएगा, और जिसको कह रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा किसको कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। ये जो शरपसंद टोला है जो कि इस वक्त भी के यौम तशक्कुर है, मौका हक है, उसमें भी अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं, वो बेसिकली भारतीय फंडेड है। इनकी मिसाल एक ऐसी मक्खी की तरह है जो पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर ना आपके जख्म पे जाके बैठती है। उसका काम ही है गंदी जगह पर बैठना, ये ऐसा वक्त है, गंदगी में ही रहती है। ये ऐसा वक्त है कि अपने तमाम सियासी अपने जो नैरेटिव्स हैं उनसे बालाए ताक होकर आपको मुत्तहिद होने का वक्त है। इस वक्त आप अपनी सियासी जमातों को देख रहे हैं, सब एक पेज पर होना चाहिए, उनको अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना होना चाहिए। तो तमाम कौम भी उनके साथ है। जब तमाम अफवाज हमारी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह उन्होंने मुकाबला किया, तो हमारी तमाम सियासी जमातों को भी एक पेज पर होना चाहिए, और सबने एक साथ मिली जोश व जज्बे का मुजाहरा किया। कौम ने भी ट्रस्ट किया अपनी आर्मी पर, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा शरपसंद टोला निकल आता है जो कि किसी ना किसी को लड़ाने की और कोई ना कोई तनकीद करने का मौका हाथ से जाने नहीं देता। तो ये थोड़ा सा तरीका गलत है, इसको देख लेना चाहिए। ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ, 9 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए, पाक फौज के 2 जवान शहीद भी हो गए। जी, ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 17 और 18 मई को इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई। लकी मरवत में 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में भारतीय हिमायत याफ्ता 5 ख्वारिज हलाक हुए। बन्नू में कार्रवाई के दौरान 2 भारतीय हिमायती याफ्ता ख्वारिज मारे गए, और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी काफिले पर फायरिंग करने वाले ख्वारिज को जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया। तो पाकिस्तान को सिर्फ बैरूनी नहीं अंदरूनी दुश्मनों का भी सामना है। वो अंदरूनी दुश्मन जो कि हैं तो भारतीय फंडेड, और वही ख्वारिज हैं जो जिनसे हमें निमटना है। तो हमारे इस वक्त अंदरूनी जो मामलात है ना, उनको सही करना इसलिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो हमारे ही लोगों में घुसे हुए हैं, मिले हुए हैं, और हम उनको सही तौर पे अटैक नहीं कर सकते। सही तौर पे उनको सिर्फ हम इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पर तो हम उनका खात्मा कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल खात्मा करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो अपने ही लोगों में मिले हुए हैं और कुछ नहीं पता कि वो किसके फंडेड हैं, किसके बहकावे में आकर ये सब करते हैं। देखिए अभी आप भारतीय हिमायत याफ्ता जो 9 खवारिज उनको हलाक किया गया, इसका मतलब ये है कि भारत अभी भी जो अपनी गीदड़ भपकियां थी उनसे बाज नहीं आ रहा है। और हम अगर बात करते हैं
कि भारत जो है वो जंग के मैदान में सामने आके लड़ेगा तो इट्स इम्पॉसिबल, वो सामने नहीं लड़ सकता। वो हाँ यही कर सकता है कि फंडिंग करेगा, इंसर्जेंसीज होती हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर सिविल वॉर है या फिर कोल्ड वॉर है, इस तरह की जो है ना वो ओछे हथकंडे कि आप टेररिस्ट ग्रुप को यहाँ पर ट्रेनिंग दें, फंडिंग दें। एक्टर्स के जरिए से किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में अपने कार्रवाइयां करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल हमें एक ऐसे दुश्मन का सामना है कि जो हमें सामने से भी लड़ना चाहता है और वो पीठ पीछे भी वार करता है, तो हमें किसी भी तरह से उसका निशाना जो है वो खता होने देना है और किसी ना किसी तरह से हमने ये कोशिश करनी है कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद खबरों को भी आपसे शेयर करेंगे। स्टे विद अस।